था ना कि 40 सीट था, ठीक 400 सीट था, 800 सेटिंग हुआ था, सेटिंग में कंपटीशन था। अब समझिए, सेटिंग में कंपटीशन था। इस बार तो 40 सीट है, पता ना कितना गुना कम मतलब सेटिंग होगा, इसलिए सेटिंग में भी जनगणना होगा, लेकिन 6 सीट पर यह जनगणना नहीं होगी। 6 सीट ओबीसी क्यों मिला, ये कभी नहीं सरकार देखेगी। ओबीसी का जनरल कितना मिल नहीं देखेगी, और सीट पर देखी जाकर जनगणना कराइए कितना मिला। 40 सीट कहा, डिपार्टमेंटल 25 सीट मिला, 200 सीट मिला, 25 सीट हम लोग का मिला, कहाँ से मिलेगा। और सर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम होता है, इतना महंगा फॉर्म भी है, लेकिन फेयर एग्जाम नहीं होगा, इसका कहाँ से हो सकता है। 40 सीट में सब सीट बिका होगा रहेगा। हम लोग इसलिए प्रदर्शन करेंगे, कम से कम हो जाएगा। पिछला रिकॉर्ड है सर इस तरह का। देखिए, जेईई स्टूडेंट अभी भी धरना प्रदर्शन के लिए लगे हुए हैं विद्युत भवन के पास। क्या परेशानी हुई जिसके लिए आप लोग धरना प्रदर्शन हो, वो भी बिना नोटिफिकेशन के? देखिए सर, हम लोग का यही परेशानी है कि 6 साल में जो है 40 सीट दिया गया है, ये कहीं से भी जो है यहाँ पे इंसाफ की बात नहीं कर रहा है। अगर वैकेंसी नहीं देना तो नहीं देते, और 40 सीट इसको 600 कीजिए तब होगा। 600 में भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग दूसरा स्टेट में जाके फाइट करते हैं। हम लोग का खुद का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, हम लोग यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। 600 सीट रहेगा बिहार में तब न मिलेगा। 600 सीट है खाली, खाली है। इसकी जानकारी कैसे मिली? इनके जानकारी हम लोग को पता है, तब हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल आरटीआई 25% जो इंटरनल वैकेंसी है 25%, उसका 198 सीट निकाला है, तो 75% उसका 600 सीट होता है। 600 सीट में रिलीज किया जाए। आप देखिए बगल का स्टेट यूपी देख लीजिए, 3 बार हम लोग एग्जाम दे चुके हैं। यहाँ पर 6 साल में एक भी एग्जाम नहीं दिए हैं हम लोग। मतलब 6 साल में एक बार वैकेंसी निकली है, 40 से निकली है। आप बगल के यूपी स्टेट देख लीजिए, आपका पड़ोसी है, देख लीजिए 3 बार एग्जाम यूपी 400 सीट दे चुके हैं। यहाँ पर एक सीट भी नहीं निकला है, निकला है तो 40 सीट निकला है। नहीं तो कम निकालिएगा तो पर साल सीट निकालता भी है। सीट देखिए वैकेंसी आउट होता भी है, टेंडर निकलता है। टेंडर 3 बार निकाला, 3 बार कैंसिल कर दिया। 6 साल में 3 बार टेंडर निकाला, 3 बार कैंसिल कर दिया। इस बार भी निकाला है, पता नहीं क्या टेंडर आता है और कैंसिल हो जाता है। टेंडर आता है, कैंसिल होता है। रूल है कि कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम का 25% ही होना चाहिए, बाकी 75% जो पढ़ रहा लड़का उसके लिए रहता है। और उसके लिए 6 साल में 40 सीट कौन हिसाब से मिला? जो डिपार्टमेंटल हमारा 200 एग्जाम सीट मिला है, और 40 किस हिसाब से मिला समझ में नहीं आता। हर साल नीतीश कुमार मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो 10,000 हमारे इलेक्ट्रिकल को इंजीनियर घुसा रहे हैं बिहार में, और बाकी सबको बेरोजगार करे, कहाँ से करेंगे? टीचर को 3 लाख रुपए दे रहे हैं वैकेंसी, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग घर से बेरोजगार हो जाए। हम लोग बिहार के लड़के कहाँ तेलंगाना से पिटाने, हम लोग लेबर कम समझ लिए है, हम लोग कहाँ पे जाएंगे? अपना ही स्टेट ऐसा कर देगा सर, तो हम लोग कहीं की नहीं रहेंगे सर। क्या मांगे हैं सरकार से, क्या मांगे? हमारी मांगे यही सर कि 40 सीटें का जगह पर 600 सीट रखिए, और बाकी हमारी मांगे यही है सर, सीट बढ़ना चाहिए। 6 साल के बाद वैकेंसी निकला सर, हम लोग अपने ही स्टेट में वैकेंसी नहीं निकलेगा सर, तो बाकी स्टेट में हम लोग को बहुत कम चांस रहता है सर। चलिए देखिए, बच्चों का यही मांगे है कि इनकी अपनी स्टेट में ही जो 40 सीट है वही मिली है। यही मांगे हैं कि लगभग 42 कॉलेज होने के बाद सिर्फ 40 सीट ही लोगों के लिए निकली है। और जिस प्रकार से बिहार का बेरोजगारी दर है, वो भी बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट जाएं तो कहाँ जाएं? अपनी मांग को लेकर विद्युत भवन पहुंचे हैं। अपने राज्य में ही विद्युत भवन है, लेकिन विद्युत भवन में जिस प्रकार से रोजगार मिलना चाहिए वो स्टूडेंट उससे संतुष्ट नहीं है। कुछ और स्टूडेंट है, उनसे भी बात करेंगे। क्या परेशानी? सीट तो बढ़ना ही चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सीट बढ़ने के साथ साथ फेयर एग्जाम होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि सीट बढ़ेगा, अगर जो फेयर एग्जाम नहीं ना होगा तो फिर पढ़ने वाला का कोई फायदा नहीं है। तो अभी से डर लग रहा है कि फेयर एग्जाम नहीं होगा? एकदम बिहार है, डर तो लगना ही है ना। देखिए एक मिनट, हर स्टेट, कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे फेयर एग्जाम होता है? नहीं होता है। ये तो बिहार है, बिहार का स्थिति तो आप जानते हैं। सीट बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 साल हो गया, 6 साल में 40 को जेईई इलेक्ट्रिकल का सीट आया है, ठीक। अदर स्टेट में हर साल 200 सीट आता है। यूपी एग्जाम्पल में ले लीजिए, वहाँ पे हर साल 200 सीट आता है, मतलब यूपी पीसीएल में। यहाँ पे 6 साल में 40 सीट मात्र आया है। और बताइए, इसके बाद भी डर सता रहा है कि फेयर एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम नहीं होगा, हम बोल रहे हैं ना, नहीं होगा फेयर एग्जाम। फेयर एग्जाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2018 में वैकेंसी आई थी तो क्वेश्चन लीक हो गया था। 2018 में वैकेंसी आई थी तो क्वेश्चन लीक हो गया था, फिर दोबारा एग्जाम हुआ था। इस बार भी डर सता रहा है। जी सर, यहाँ का रिकॉर्ड रहा सर कि बहुत अच्छे एग्जाम, बीपीएससी लेवल के एग्जाम भी पेपर लीक हो गया सर। ये तो सर बीएचपीसीएल सर छोटा सा डिपार्टमेंट है, तो इसमें भी डर लग रहा है सर। 40 को सीट है, फेयर एग्जाम नहीं होगा। पिछले बार क्या हुआ था ना कि 40 सीट था, ठीक 400 सीट था, 800 सेटिंग हुआ था, सेटिंग में कंपटीशन था।
अब समझिए सेटिंग में भी कंपटीशन था। सेटिंग में कंपटीशन था। इस बार तो 40 सीट है, पता ना कितना गुना कम मतलब सेटिंग होगा, इसलिए सेटिंग में भी कंपटीशन हाँ ओबीसी के 6 सीट है, ईबीसी के 12 है सीट। बच्चे लोग अभी भी क्या चीज बोल रहे हैं? जातिवाद जनगणना होगा, लेकिन 6 सीट पर यह जनगणना नहीं होगी। 6 सीट ओबीसी क्यों मिला, ये कभी नहीं सरकार देखेगी। ओबीसी का जनरल कितना मिला नहीं देखेगी। और सीट पर देखिए जाकर जनगणना कराइए कितना मिला। 40 सीट कहा, डिपार्टमेंटल 25 सीट मिला, 200 सीट मिला, 25 सीट हम लोग का मिला, कहाँ से मिलेगा। और सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम होता है, इतना महंगा फॉर्म भी है, लेकिन फेयर एग्जाम नहीं होगा, इसका कहाँ से हो सकता है। 40 सीट में सब सीट बिका होगा रहेगा। हम लोग इसलिए प्रदर्शन करेंगे कम से कम हो जाएगा। पिछला रिकॉर्ड है सर, इस तरह का पिछला रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भरोसा नहीं है। कोई तरह का भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अपना 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 सत्ता में उसका भरोसा है, हम लोग पे भरोसा रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। चलिए देखिए, शिक्षा विभाग को भी इस पे सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से है कि बच्चे, शिक्षा विभाग को भी सोचना चाहिए कि बच्चे अभी भी 40 सीटों पे संतुष्ट नहीं है और वही उस 40 सीट पे भी इन लोगों को आशंका, जिस प्रकार से आने वाले दिनों में एग्जाम होगा वो एग्जाम भी फेयर होगा या नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से नतीजे आए थे वो नतीजे से ये लोग अभी भी शंका में है कि ये 40 जो सीटें मिल रही है इन लोगों को, वो 40 सीट लोकसभा चुनाव टाइप से तो नहीं होता है ना। क्या सही से इनको लोकसभा चुनाव में भी 40 सीट है और इनके लिए भी 40 सीटें बनाया गया है। लगभग 42 से 44 विद्यालय है, लेकिन उसके बाद भी 40 जो सीट है वो 40 सीट ही मतलब इन लोगों के लिए प्रिपेयर किया गया है और लगभग 200 सीट जो विभागीय है उनके लिए किया गया है। छात्र हैं जो असंतुष्ट हैं। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।